जय हिंद। देखिए, हमारी यूपीएससी पीवाईक्यू की जो सीरीज़ है उसमें हमने बात कर ली है। हिस्ट्री के जो पुराने यूपीएससी के प्रश्न हैं उनको हमने देख लिया है। और उसमें हमने जो है प्राचीन भारत, मध्य भारत तथा आधुनिक भारत के जो पुराने प्रश्न हैं उनको हमने सोल्व कर लिया है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे संविधान के प्रश्नों के बारे में, जो कि यूपीएससी ने पिछले वर्षों में पूछे थे, उनको हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान के प्रश्नों के बारे में। और इसमें जो है हम एक एक प्रश्न को जो है विश्लेषण के साथ समझेंगे, और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी रहेगा जिसको आप अटेम्प्ट ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। ये जो प्रश्न है ये यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 1999 में ये पूछा गया था। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे कि ऑप्शन ए है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसमें बताना है कि भारत का जो संविधान है वो किसको मान्यता देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अब यहाँ पर जैसे विश्लेषण देख लेते हैं कि अनुच्छेद जो 29 और 30 है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता देता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने के लिए है, जैसे कि जो अल्पसंख्यक है वो संविधान में उसको कहीं पर भी जो है परिभाषित नहीं किया गया है। तो जैसे कि जो अनुच्छेद 29 और 30 है ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, और उनके पसंद की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको भी जो है खोलने का उनको अधिकार देता है, उनकी स्थापना करने का उनको अधिकार देता है। सरकार उन पर जो है उनको पैसे भी देती है इसलिए। अब जैसे कि जो यहाँ पर कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि ये जो अनुच्छेद हैं ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि जो कि भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, उनको जान लेते हैं। जैसे कि जो भाग 3 है जिसमें कि मूल अधिकारों का वर्णन है, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, इस 35 तक इनका वर्णन मिलता है इसमें। जिसमें कि सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें समानता के अधिकार का वर्णन मिलता है हमें। उसके बाद आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक उसका इसमें स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन मिलता है। और इसके बाद आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर जो है 25 तक इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दिया गया है। और उसके बाद आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी वो जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद जो है 22 से लेकर 24 तक उसका उसमें वर्णन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो है 25 से 28 तक इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का जो है वर्णन मिलता है। और उसके बाद आ जाता है जो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, उसमें वो है अनुच्छेद 29 और 30 में जो है इसमें इसका वर्णन मिलता है। और जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो ये जो है मूल अधिकार हो जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 34 अनुसूची को सही सही से वर्णित करता है। यह आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2001 में कि 34 अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है। इसमें ऑप्शन ए है, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। ऑप्शन बी है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। ऑप्शन सी है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान है। या फिर ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे इसको समझ लेते हैं, जो अनुसूचियाँ होती है, जैसे जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन जो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियों का यहाँ पर वर्णन मिलता है संविधान में। जैसे जो अनुसूची 1 है उसमें क्या है कि उसमें जो है भारत के राज्यों से संबंधित और उसके क्षेत्र से संबंधित प्रावधान मिलता है। जो अनुसूची दूसरी है उसमें क्या है कि उसमें जो है जो सांसद हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित जो है प्रावधान मिलते हैं। अनुच्छेद जो अनुसूची जो 3 है उसमें हमें जो है ये सांसदों की शपथ के बारे में जो है प्रावधान मिलता है।
और अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। और जो जैसे अनुसूची 8 है उसमें भारतीय भाषाओं के बारे में प्रावधान मिलता है। और जो अनुसूची 10 है उसमें दल बदल कानून के बारे में प्रावधान मिलता है। दल बदल कानून का मतलब होता है, मान लो कोई सदस्य है वो अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जो है ज्वाइन हो जाता है, उसे दल बदल कहते हैं। उससे उसकी जो है सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जैसे 11वीं अनुसूची है उसमें जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान मिलते हैं, जिनके पास 29 विषय हैं जिन पर यह ग्राम पंचायत जो है वो कानून बना सकती है। उसी तरह जो अनुसूची 12वीं है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिनके जो है 18 विषयों पर ये कानून बना सकती है। ये प्रमुख अनुसूचियाँ हो जाती है। जैसे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का उल्लेख है और 34 अनुसूची जो है ये राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के विषय में है। अब इसी तरह जो है तीसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। संविधान का 98वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंध है? यह आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2005 में। तो इसमें ऑप्शन है सेवा कर के विनियोजन तथा उगाई के लिए केंद्र को अधिकार देता है ये। ऑप्शन सी है। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। ऑप्शन सी है जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन। या फिर ऑप्शन डी राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। तो ये 98वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। ये 98वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है, जो कि 2014 के अधिनियम द्वारा अधिनियमित है। अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? ये जो प्रश्न है ये आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में। तो इसमें है ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति के निदेशक तत्व, या फिर ऑप्शन डी मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। अब यहाँ पर राज्य के जो नीति के निदेशक तत्व हैं इनको जान लेते हैं। तो इनका वर्णन है जो है वो संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन मिलता है, जो कि 36 से लेकर 51 तक जो है इनका वर्णन दिया गया है। अब इनको कुछ विश्लेषण के साथ समझ लेते हैं। देश के शासन के लिए भारत के संविधान के अनुसार नीति और कानून बनाते समय राज्य के नीति निदेशकों को जो है ये आधार बनाया जाएगा। और इस नीति का लक्ष्य है देश में आर्थिक और सामाजिक परिवेश इस भांति हो कि हर नागरिक जो है वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये सरकार पर कड़ी नज़र रखने का भी जो है काम करते हैं। और ये नागरिक के हाथों दिया हुआ एक मापदंड है जो कि सरकार के कार्यों को नाप तोल सकता है। अब अगला जो प्रश्न है 5वां, तो इसको देख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था के बारे में बताना है इसमें कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। और ये प्रश्न आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2020 में। तो इसको देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पर संसदीय व्यवस्था वाली सरकार के बारे में बताना है कि कौन सी सरकार होती है संसदीय व्यवस्था वाली। ऑप्शन बी है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन सी है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। या फिर ऑप्शन डी सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व नहीं हटाई जा सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा जो है हटाई जा सकती है। एक संसदीय प्रणाली या संसदीय लोकतंत्र एक राज्य या अधीनस्थ इकाई की लोकतांत्रिक शासन की एक प्रणाली होती है जहां कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता को विधायिका आमतौर पर एक संसद के विश्वास से प्राप्त करती है और उस संसद के प्रति जवाबदेही भी जो है होती है। समय अवधि पूरी होने से पूर्व भी अविश्वास प्रस्ताव में उत्तीर्ण नहीं होने पर संसद जो है वो सरकार को हटा सकती है। तो ये कुछ 5 प्रश्न हो गए जो पुराने वर्षों में पूछे गए थे। अब यहाँ पर आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न रहेगा। प्रश्न है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आया था यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2021 में। इसमें जैसे पहला कथन है भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। कथन 2 है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। या ऑप्शन 3 जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं
ये बताना है कि कौन से कथन इसमें सत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और तीन, या फिर ऑप्शन डी दो और तीन। तो आप इसका जवाब जो है आप इसका जवाब देना। और ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।